दोस्तों, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें दुनिया के सबसे बड़े जो परमाणु बम हैं उनके विषय में बताया गया है। और उनका अगर विनाश की शक्ति देखें तो आपको लगेगा कि ये दुनिया बचेगी ही नहीं, इस तरह की चीज़ें हैं। यानी इतने खतरनाक जो है बम बन गए हैं। और ये जो परमाणु बम है, फास्फोरस बम है, हाइड्रोजन बम है, ये दुनिया के लिए खतरा ही है। जैविक बम है, ये दुनिया के लिए खतरा ही है। और कब कौन सा सनकी शासक किस देश पे बैठ जाए और जो है उसको फोड़ने की इजाज़त दे दे, कोई भी नहीं बता सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम फोड़ दिया। आज 100 साल होने वाले हैं धीरे धीरे, और 100 साल तक उसका जो है प्रभाव अभी भी है। वहाँ की धरती एकदम जो है कि जहरीली हो चुकी है, वहाँ के लोग विकलांग पैदा होते, यानी इतना खतरनाक है। आखिर हमें इसको बनाने की ज़रूरत क्या है, आखिर इसको रखने की ज़रूरत क्या है? लोग जो है सनक में अपने जो है कि हनक में इंसान को ही काबू करने की कोशिश कर रहा है और उसी को मार रहा है, उसी को काट रहा है। कितना ही खतरनाक। आइए देखते हैं दुनिया की जो सबसे बड़े परमाणु बम हैं उनकी जो है कि बात करते हैं। तो ये देखिए, अमेरिका का है B-41 बम, ब्रिटेन का है ड्रैगन हेराल्ड, रूस का है जार बाम्बा बीम, चीन का है 1X46, भारत का है थर्मान्यूक्लियर बम। ये इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं मत पूछिए। इसमें अगर आप इसकी शक्ति देखें तो 8 मीटर का है और 50 मेगा टन का है। ये जो आपका रसिया का है T-SAR बम्बा। और फिर उसके बाद आप USA का देखेंगे तो ये है B-41 न्यूक्लियर बम। ये जो है 50 मेगा टन का है, इसकी लंबाई 3.7 मीटर है, ये 50 मेगा टन का है। वहीं पे अगर चाइना का देखेंगे TX46, ये जो है कि आपका क्या बोलते हैं 4 मेगा टन का है। और यूके का जो है कि ड्रैगन हेराल्ड जो है कि ऑरेंज हेराल्ड 720 किलो टन का है। और इंडिया का जो थर्मो न्यूक्लियर बम है वो 45 मेगा टन का है। अब ये आप लोग सोच लीजिए कि ये जो बम हैं अगर गिरा दिए जाए तो कितना ज़्यादा जो है कि वो शक्तिशाली होंगे। जैसे आप जानते हैं ये सब जो बम हैं, हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उससे 3300 गुना जो है ज़्यादा शक्तिशाली है। बहुत ही खतरनाक जो है कि कंडीशन है इस समय की। आप लोग देख रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो वार चल रहा है, दूसरे के संसाधनों पे कब्जा करना है, दूसरे की संप्रभुता को जो है कि हटाना है, दूसरे के जो सॉवरेनिटी है उसको समाप्त करने की पूरी तरह से कोशिश है। वही कहा गया है, जिसके पास ताकत होती है उसके पास हनक होती है। जो ताकतवर होता है वो किसी की नहीं सुनता है। जैसे हम लोग जो अपनी कहानियों में पढ़ते हैं, जो रामायण महाकाव्य है उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से रावण अपनी ताकत के हनक में पूरी दुनिया में तांडव मचाता था, उसके लिए भगवान तक को अवतार लेना पड़ा। इसी तरह से ये जो शक्तिशाली देश हैं ये हनक में अपने हैं, किसी के ऊपर भी कभी भी हमला कर देंगे, उसके संसाधनों पे कब्जा करेंगे, वहाँ के सैनिकों के मारेंगे, वहाँ के लोगों को मारेंगे। इससे कितनी ही खतरनाक चीज़ें जो है कि हो रही हैं। और उसी में क्या होगा, महाविनाश की एक लीला होगी। जैसे महाभारत का युद्ध चला था, आप देखे थे, लगभग जो है भारत से जो है कि जनसंख्या ही लगभग ख़त्म हो चुकी थी, इतना जो है कि रक्तपात हुआ था। खैर चलो, अब देखते हैं ईश्वर कहाँ पे किस दिशा में जो है लेकर जाते हैं, किसको कौन सी सद्बुद्धि देते हैं, क्योंकि राक्षसों का युग चल रहा है और पता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।